नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटी से, जय पुरोहित है जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। साथ ही हमारे साथ कुणाल सोदानी भी होंगे सिन्हन बैंक से, जिनसे हम बात करेंगे रुपए की चाल को लेकर, क्योंकि रुपए में शानदार रिकवरी दिख रही। तो सबसे पहले रुपए की चाल को देख लेते हैं। आज करीब करीब 0.25% की तेजी दिखी, 81 रुपए 24 पैसे के स्तर पर रुपया डॉलर के मुकाबले आ चुका है। कुणाल, क्या लग रहा है, रुपए में अच्छी रिकवरी दिख रही है? हालांकि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। क्या लग रहा है, क्या वजह रही इस रिकवरी की, और क्या ये रिकवरी कंटिन्यू होगी और 80 के लेवल भी रुपया आ सकता है क्या? सबसे पहले अगर आप बात करें, अपन जब ये मार्केट ओपन हुआ था तो एज आपने सही तरीके से कहा कि ये लेवल्स ऊपर थे। 81 83 तक का स्तर डॉलर रुपये ने आज छुआ था। बट जैसे ही बैंक ऑफ जापान की पहले पॉलिसी रिलीज हुई, जहां थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि अगर वो यील्ड कर्व पॉलिसी चेंज करते हैं और वहां पे कुछ स्टांस चेंज होता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ वॉलेटाइल हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना स्टांस मेंटेन किया एंड जो जेजीबी बॉन्ड्स है वो उन्होंने जिस तरह थे वैसे ही मेंटेन किए। सो ग्लोबली वैसा इम्पैक्ट डॉलर बुलिशनेस आई नहीं। आज की जो मूव थी वो काफी फ्लो ड्रिवन मूव थी। तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले एक बैंक इनफ्लो था टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $1 बिलियन का। दूसरे काफी बॉन्ड इनफ्लोज हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड हैं, जो शायद रुपये को थोड़ा और यहाँ से मजबूती दे सकते हैं। जो फ्लो ड्रिवन मूव्स होते हैं वो इस तरह ही होते हैं कि जहाँ पे दिन में 50-60 पैसा इजीली मूव हो जाता है, और आज वो दिन था। अगर हम ग्लोबली बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया। यूरो ऑब्वियसली 1.0850 लेवल के तरफ बढ़ा। डॉलर इंडेक्स 101.90 की तरफ रहा। और अगर हम चार्ट्स की बात करें, यहाँ से हम क्या लेवल्स देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में, तो 100.80 ये एक लेवल है जो काफी क्रूशियल सपोर्ट बन सकता है डॉलर इंडेक्स के लिए। दूसरी बात करें हम डॉलर CNH, जिसको हम चाइनीज युआन कहते हैं, सो वो भी एक काफी अच्छा सपोर्ट 6.70 के आसपास लेके 6.78 तक आया। बट वो भी वापस अप्रिशिएट होने लगा। डॉलर CNH पेयर, जो चाइनीज युआन पेयर, वो भी नीचे आने लगा। अगर डॉलर CNH जैसे जैसे नीचे आता है तो वो भी एक रुपये की मजबूती की तरफ एक संकेत देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही फैक्टर जहाँ पे थोड़ा कंसर्न अभी भी रहेगा इज ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, बिकॉज काफी टाइम से वो 80 और 85 के बीच कंसोलिडेट हो रहा था। बट जब चाइनीज डेटा कल आया, GDP डेटा, एंड थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म वहां झलकी कि डिमांड वापस आ सकती है, सो एक ऑयल फैक्टर को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्लोज अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े से यहाँ पे इनफ्लोज और देखे जा सकते हैं। अगर मैं इन्हें नंबर टर्म में बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 80 तो नहीं, एटलीस्ट वो लेवल्स मैं नहीं देख रहा। बट जो 80.50, जो ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले एक लेवल्स चेक हुए थे या टेस्ट किए गए थे मार्केट ने, वो लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकते हैं। 80.50 80.80 एक बैंड है जहां पे डॉलर रुपये एक बार टेस्ट कर सकता है। बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर और ज्यादा क्यू चाहिए, 80.13, जो लास्ट एकदम जो रीसेंट हाई रहा है, जहां से ये ₹4 की रैली हुई, उस रैली को ब्रेक करना कितना आसान होगा, या RBI खुद यहाँ पे एंटर करने की सोचेगा और अपने रिजर्व्स की यहाँ बढ़ोतरी करने की सोचेगा, ये सारे क्वेश्चंस माइंड में रहेंगे उन लेवल्स पे। तो ब्रॉडली मुझे लगता है 80.50 80.80 वो बैंड एक अच्छा सपोर्ट रीजन है। और ऊपर की तरफ 82.20 क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तो हम एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। सबसे अहम पड़ाव होगा 80.50 का, वो वहां तक आ सकता है, लेकिन 80 के नीचे जाना इतना आसान नहीं लग रहा है कुणाल को। कुणाल, अब आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा। अब क्या आरबीआई के पास इतना रूम है? हमने देखा था अक्टूबर के आसपास शायद आरबीआई की जो किटी थी फॉरेक्स रिजर्व का, वो हाई पे था, वहां से लगातार कमी देखने को मिली है। 6 जनवरी के भी डेटा है, वो उसमें काफी कम हुए। क्या आरबीआई के पास इंटरवेंशन के लिए अभी भी रूम है कि रुपए को सपोर्ट के लिए फॉरेक्स किटी में से कुछ इस्तेमाल किया जाए डॉलर का? सो डेफिनेटली यस, RBI के पास रूम है, क्योंकि अगर हम देखें हिस्टोरिकली $450 बिलियन से वो $643 बिलियन तक गया, और अभी समझो अराउंड $570 बिलियन के आसपास है। रूम है, हमारा इंपोर्ट कवर भी अराउंड 9 महीने के आसपास है। बट ये एक विन विन सिचुएशन है RBI के लिए। अगर रुपये अप्रिशिएट होता है
तो कहीं ना कहीं आरबीआई यहाँ पे अक्यूमुलेट करना, रिजर्व्स को बढ़ाना भी देख सकता है। सो मेरे लिए यहाँ पे इंटरवेंशन से ज्यादा एक अक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व्स की सोच हो सकती है शायद। कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी। हमने देखा था कि गोल्ड 56,100 रुपए के आसपास था जय, और अब 56,400 के आसपास चला जा चुका। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेजी ज्यादा है, हो सकता है कि रुपए की मजबूती की वजह से आज नया रिकॉर्ड नहीं बन पाया। क्या मैं करेक्ट हूं जय? क्या यही वजह थी कि आज हम 56,562 का जो हाई था, जो हमने आज हफ्ते के पहले ही दिन देखा था, वो हाई रुपए की मजबूती की वजह से नहीं तोड़ पाए? जी डेफिनेटली विष्णु जी, अगर रुपए में जो मजबूती अगर वो निकाले तो शायद आज भी हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते थे गोल्ड में। बट फिर भी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी टाइम से पॉजिटिव ही, और अपना हम लोग कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ही बायस लेके चल रहे हैं गोल्ड में। बाय ऑन डिप्स का सलाह रहेगा। अभी भी स्ट्रक्चर वाइज काफी स्ट्रांग है। 56,200 के अराउंड आता है तो बाइंग करके चलनी चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 57,000 तक के लेवल्स भी आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में हम लोग देख सकते हैं। डाउन साइड में 55,800 का स्टॉप लॉस रखिए, और जो भी यहाँ पे बिकवाली आती है इंटरडे में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। विजेंद्र है राजस्थान से, इनका सवाल है कि मार्च से जून के बीच चांदी का भाव क्या रहेगा। राजीव जी, चांदी में भी आज अच्छी रिकवरी दिखी है। अब एक रेंज में सुस्ती के बाद अब देख रहे धीरे धीरे खरीदारी यहाँ पे लौट आई। इंटरनेशनल मार्केट में तो 1% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है, और यहाँ पर भी ठीक ठाक खरीदारी M6 पर है, आधे % से ज़्यादा की। क्या चार्ट पर क्या लग रहा है मार्च और जून के बीच में? अगर आप वीकली या मंथली चार्ट अगर देखें तो वहाँ उस हिसाब से कैसा लग रहा है मार्च और जून के बीच में, किस दायरे में रहेगी चांदी? गुड इवनिंग विष्णु जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चांदी की बात करें तो चांदी करीबन देखिए 52,000 के स्तर से एक वीकली चार्ट में मैं देखूं तो एक रैली पकड़ी, और वो रैली जाके अरेस्ट हुई अराउंड 70,000 के पास। और पिछले 3 या 4 हफ्ते से हम चांदी को जो है 70,500 71,000 ऊपर में, और नीचे में करीबन 67,500 से 68,000 के दायरे में चांदी ट्रेड कर रही है। तो अगर चांदी 71,500 के दायरे को ब्रेक करती है वीकली बेसिस पर, तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक 74,000 तक के स्तर भी इजीली अचीवेबल होंगे। और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है विष्णु जी, वो अभी तक काफी स्ट्रांग दिख रहा है। जब तक चांदी वीकली बेसिस पर 65,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है, मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और अभी ये जो कंसोलिडेशन फेज है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर साइड ब्रेकआउट इज वेरी हाई। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी चांदी में करेक्शन आए अराउंड 67,500-68,000 मिले, तो खरीदने का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और अगर 71,500 के ऊपर वीकली बेसिस पे चलता है, तब तो डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम गैदर करेगा, और जल्दी ही चांदी में हम 74,000 से 75,000 के स्तर देखेंगे। एक और सवाल, आपको लग रहा है आज फिर से शाम के सत्र में गोल्ड MCX पर नया हाई बनाएगा? इसलिए कि बहुत दूर तो है नहीं, 150 रुपए के आसपास की दूरी है। काफी चांसेस हैं। देखिए विष्णु जी, जिस तरह से हमने गोल्ड में आज निचले स्तरों से रिकवरी देखी है, और ये रिकवरी देखिए इसमें हम रुपए की अभी बात कर रहे थे, तो रुपए में जो स्ट्रेंथ है वो भी गोल्ड के भाव के अंदर ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर हो चुकी है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड ने एक जो करेक्शन लेना था $1,900 के स्तर तक का, वो करेक्शन भी पूरा किया, और वहां से अब ऊपर जा रहा है। अब अहम भूमिका निभाएगा आज के शाम के जो US के जो आंकड़े आने हैं महंगाई दर के। अगर महंगाई दर के आंकड़ों में और कमी देखने को मिलती है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन से कम अगर देखने को मिलेगा, तो फिर और वो बूस्ट अप करेगा सोने चांदी को, और दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो शाम का जो आज का इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बुलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी फिलहाल जो ट्रेड करें वो तो डेफिनेटली 56,600 के का ही टारगेट लेके चले, जो कि पिछले 1-2 दिन पहले के आसपास का हाई है। बट 7:30 के पास जो डेटा आएगा, और डेटा के बाद जो मोमेंटम बनेगा, उस पर जरूर नजर लगा के रखनी चाहिए। और उससे पहले जो भी ट्रेडर लोग ले रहे हैं, निवेशक ले रहे हैं, वो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ राहुल पांडे हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 277 रुपए पे
खरीदा है। अब जय, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 268 के आसपास का लोअर लेवल बना था फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में, और जनवरी का मुझे लगता है 278 का लोअर लेवल था। क्या इनकी बाइंग सही है? काफ़ी निचले लेवल पे इन्होंने खरीदारी की कोशिश की है। क्या ये खरीद सही है या लग रहा है कि अभी और गिरावट बाकी है, इनको निकल जाना चाहिए आज? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो काफी नेगेटिव है और इनफैक्ट जो भी छोटा मोटा बाउंस आ रहा है यहाँ पे, वो उसमें सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल से देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी पॉजिटिव न्यूज आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ रहा, बट हल्का सा भी अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ रहा है तो उसके ऊपर ओवर रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर होता है तब बॉटम फिशिंग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये कहाँ पे बॉटम बनाएगा वो बोलना काफी डिफिकल्ट होता है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि अभी के लिए एग्जिट करना चाहिए, लॉस जो है वो बुक करना चाहिए, और जब तक ये 300 के ऊपर फरवरी सीरीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव साइड में रहेगा और बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। कोई स्टॉप लॉस है जय आपकी तरफ से जो ये लगा ले, और हो सकता है कहीं इनके बाइंग लेवल के आसपास मौका मिल जाए, क्योंकि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट से इनका बाइंग लेवल बहुत दूर है, नहीं 4-5 रुपए का फर्क है। देखिए, स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे है क्योंकि कोई मेजर इमीडिएटली तो सपोर्ट है नहीं, बट 262 का एक सपोर्ट है, अगर ये उसके नीचे निकलता है तो एग्जिट कर सकते हैं। या तो आप करंट भाव के आसपास ही एग्जिट कर जाए, नहीं तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अपने भाव के आसपास अगर कोई पुल बैक दिखे तो वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि नियर टर्म ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। हो सकता है कुछ बाउंस बैक आ जाए या स्ट्रक्चर चेंज हो, तो फिर वापस से आप सलाह लें अपने एक्सपर्ट से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, फिर आप उसमें ट्रेड बनाएं। अगले दर्शक हमारे साथ मोहित हैं जोधपुर से। इनका सवाल भी नेचुरल गैस पर है और एक सवाल कपास पर भी। एनसीडीएक्स के कपास के अप्रैल वायदा पर राय जानना चाह रहे हैं। पहले नेचुरल गैस पे राजीव जी आपकी राय। दुश्मन जी, नेचुरल गैस में जय ने बिल्कुल ठीक बताया कि जब तक ट्रेंड डाउन साइड है बॉटम फिशिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरता हुआ जो चाकू है वो काफी स्पीड से नीचे आ रहा होता है और उससे घायल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं पकड़ने के मुकाबले। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि काफी बड़ी गिरावट तो नेचुरल गैस में हम देख चुके हैं, बट अभी और गिरावट नहीं आएगी ये बताना मुश्किल है। बट एक 270 का स्तर है जो करीबन जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें एक 270 का स्तर है जो एक अहम सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और अगर फरवरी की बात करूं तो अराउंड 255-260 के बीच में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है, बट सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके आसपास भाव कैसा रिएक्ट करता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो दूसरा सवाल क्या था हमारा? कपास पर था शायद। पर जानना चाह रहे थे अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए इनको। एक सेकंड में ट्रैक नहीं करता हूं, मैं एक बार चार्ट पुल आउट कर लेता हूं इसका। कपास खली की बात कर रहे हैं या कपास की सर, एनसीडीएक्स कपास की हम बात कर रहे हैं। ओके। सर 1644 1644 पे ट्रेड कर रहा है, अप्रैल का वायदा, 0.4% की तेजी है। जी जी जी। विश्वमोहन जी देखिए, इसमें करीबन निचले 1600 के स्तर से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है, और मुझे लगता है कि ये रिकवरी थोड़ा और ऊपर ले जा सकती है इसको, अराउंड 1670 तक के स्तर तक, और ये कपास को खींच के लेके जा सकती है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा नकारात्मक है, नेगेटिव है, मतलब नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो 1670 के आसपास अगर इनकी बाइंग की पोजीशन है तो उसमें से प्रॉफिट जरूर लेंगे। अगले दर्शक कॉटन पर है। ये इनका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। कॉटन का भाव कहां से ट्रैक करें, क्योंकि एमसीएक्स कॉटन बंद हो गया है। क्या राजीव जी इनके लिए क्या सलाह है आपके तरफ से? प्रथमेश पाटिल है महाराष्ट्र से। देखिए, एनसीडीएक्स में ना कॉटन के स्पॉट प्राइसेस आते हैं, तो कॉटन के स्पॉट प्राइसेस को ट्रैक कर सकते हैं, तो उससे इनको काफी आइडिया मिल सकता है। और ट्रेडिंग व्यू एक साइट है जिस पर कॉटन के स्पॉट प्राइसेस का भी चार्ट मिलता है, तो उससे भी ये प्राइसेस ट्रैक कर सकते हैं। इसके स्पॉट के प्राइसेस एमसीएक्स पर दिए जाते हैं, वहां से भी एनसीडीएक्स के ना कॉटन के प्राइसेस स्पॉट के आते हैं, जैसे राजकोट हुआ, अकोला हुआ, डी मंडी हुआ, तो उसके प्राइसेस का चार्ट ये ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं। जैसे मैंने एक चार्ट पुल किया है कॉटन का राजकोट मंडी का, जिसमें 30,132 का दाम है, तो डेली इसमें स्पॉट के प्राइस अपडेट होते हैं, तो उससे ट्रैक कर सकते हैं।
CDX पर भी आपको स्पॉट के सारे मंडियों के प्राइसेस आपको दिख जाएंगे, राजकोट से लेके जितने भी बड़े मेजर कड़ी, गुजरात के कड़ी का, सो सारे प्राइसेस वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ विक्रम है दिल्ली से। कैस्टर फरवरी मार्च में कहां तक जा सकता है, साथ ही फसल को लेकर क्या आउटलुक है कैस्टर का? राजीव जी, कैस्टर को लेकर क्या आउटलुक है और फरवरी मार्च में क्या रेंज रहेगा कैस्टर का? देखिए विश्वमोहन जी, मैं फसल के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। मैं स्पॉट मतलब फंडामेंटल्स की बजाय प्राइस टेक्निकल ज्यादा ट्रैक करता हूं। तो प्राइस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से 7000 का मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे कैस्टर सीड ने ब्रेक नहीं किया है। ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की। तो मुझे लगता है कि 7000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और जब तक ये प्राइसेस ब्रेक नहीं होते हैं शॉर्ट साइड में ट्रेड नहीं डालना चाहिए इसमें। और वहां से एक पुल बैक रैली के रहते हुए अराउंड 7200-7300 भी आ सकता है। 6950 के नीचे अगर क्लोज करता है तब प्राइसेस में हम एक नीचे का रुख देख सकते हैं, बट जब तक 6950 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक प्राइसेस के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सुनील है राजस्थान से। ग्वार फरवरी वायदा पर राय जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है, ग्वार में आज अच्छी तेजी दिख रही है, ग्वार सीड 6400 के ऊपर और 14000 के ऊपर ग्वार गम का फरवरी का वायदा आ गया है, क्या करना चाहिए इनको? सुनील जी के लिए क्या सलाह है ग्वार में? जी, ग्वार सीड देखिए क्या कर रहा है। ग्वार सीड एक रैली लेता है और उसके बाद एक छोटे से दायरे में चला जाता है। अभी जो रैली थी जिसमें 6900 से और 6500 तक के दाम आए थे, उसके बाद ग्वार एक दायरे में चला गया। तो मुझे लगता है कि ये दायरे में ग्वार धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना चाहिए। एक बार हम इसमें 6500 तक का स्तर देख सकते हैं और इसमें 6350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आज और कल के लिए ये व्यू है। और थोड़ा सा लंबे नजरिए से देखना है तो 6300 का स्तर फिर से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ग्वार पर कुछ और ग्राउंड की रिपोर्ट भी जान लेते हैं। हमारे साथ कन्हैया लाल चाणक साहब हैं, ग्वार ट्रेडर हैं जैसलमेर से। सर, क्या हो रहा है, ग्वार की ये तेजी कहां तक जाएगी, नया अनुमान क्या है और ग्राउंड से अब ताजा रिपोर्ट क्या लेकर आए हैं आप? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। ग्वार में फंडामेंटल बहुत मजबूत है। कैरी स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका ग्राउंड रिपोर्ट यही है, हर आदमी को सदा के हिसाब से माल रखना चाहिए। धीरे धीरे इसमें डिमांड भी अच्छी है। वैसे आज सुनने में आया चोरी की एक्सपोर्ट भी हुआ है, तो कुल मिला के इसमें ग्वार गम का भविष्य बहुत उज्जवल है इस साल। सर, फसल को लेकर कुछ स्थिति साफ हुई है, कितना उत्पादन बढ़ सकता है? पुराने अनुमान में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि सरकार की रिपोर्ट तो काफी ऊपर है आपके अनुमान से। भाई साहब एक बात बताओ, ये टीवी वाले आप फसल 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 के पीछे पड़े हो। 400-125 दिन हो गए है क्रॉप आने को, अब फसल की क्या बात रह गई है? फसल तो 60-65 लाख है, उतनी है, ज्यादा थोड़ी है फसल उतनी है। अब ये फसल का रोना बंद कर दो और ये जो क्रॉप और डिमांड है उस हिसाब से बिल्कुल इसका भविष्य अति उत्तम है, कोई इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सर, आज की जो तेजी दिख रही है, और क्या लग रहा है क्रूड में जो रिकवरी आ रही है उस वजह से है, और एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर क्या स्थिति है, अब तक किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या डेटा कह रहे हैं? क्रूड से कोई मतलब नहीं है, क्रूड से इसका कोई अभी ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, क्रूड बढ़ता है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, बाकी इसकी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत बढ़िया है। 29,500 टन दिसंबर का डाटा आया है और आगे भविष्य भी बढ़िया, आगे भी अच्छी डिमांड है। वैसे भी हर महीने 15-20% इसकी एक्स्ट्रा डिमांड बढ़नी है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, इस डोमेस्टिक डिमांड जो पहले 3-3.5 टन थी वो अभी 5.5-6 टन हो गई है। ओके, अराइवल को लेकर क्या स्थिति है चाणक सर? अरावल अभी हम डेली अरावल लेते हैं 25,000 बोरी। वैसे बाहर सीधा डायरेक्ट जाता है 20%, तो मान लो 30-35,000 बोरी अराइवल है और डिमांड है सामने 40,000 बोरी की। ओके, करंट लेवल पे ग्वारगम 14,000 के आसपास है फरवरी का वायदा, ग्वारसीड 6,400 का वायदा। अगर कोई ट्रेडर आपको देख रहे हैं तो क्या सलाह है उनके लिए, खरीदे करंट लेवल पर? नहीं, घटाले में लेना चाहिए, ऊपर में नहीं फंसना चाहिए। कहां पर ले घटाओ, कितना घटने पे लेना चाहिए सर? 13 से 13,500 गम आवाज लो और ग्वार आवाज 62-63। कितनी तेजी की उम्मीद और कितने टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने वक्त में कितनी तेजी की उम्मीद के साथ उस भाव पर होल्ड करेगा आपके लेवल पे अगर खरीदे तो? भाव ही तो देखो भगवान के हाथ में है, बाकी कुल मिला के अच्छा रहेगा। मेरा इस साल टारगेट गम का पहला 15,000, दूसरा 16,000 और तीसरा 18,000 है। ओके, 15, 16 और 18 तीन टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। और ग्वार सीड में? हाँ, ग्वार सीड उस हिसाब से अनुपात में देखो, यदि आज
चूरी की एक्सपोर्ट का जो बातें आ रही है कि चूरी एक्सपोर्ट है, उस हिसाब से ग्वार भी साथ साथ में बढ़ के ग्वार ये 8,085 रुपये हो जाएगा। ओके, शुक्रिया चाणक्य साहब, आपने वक्त निकाला और बताया कि ग्वार को लेकर क्या स्थिति है और क्या टारगेट हो सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए आपने बेहतरीन सलाह दी कि यहाँ से तेजी की संभावना है, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो करेक्शन का वेट करें, नीचे के लेवल पे खरीदने की कोशिश करें। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शकों के सवाल ले रहे, कई सारे दर्शक वेट कर रहे हैं। मुकुल है जिंक पे जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे में जिंक में क्या करें। जय, बेस मेटल्स में जिस तरह की तेजी आज दिख रही है, चौतरफा तेजी एलएमई पे देखिए, सारे बेस मेटल्स लेड को छोड़ सभी बेस मेटल्स में जबरदस्त तेजी है। अब जिंक में क्या रूम बन रहा है अभी ताजा खरीदारी करने का, या ऊपर के लेवल पर बेच दे, क्या सलाह है आपका? देखिए बेस मेटल्स ओवरऑल पूरा पैक ही काफी पॉजिटिव है। चाइना का जो रीओपनिंग वाला जो थीम है वो काफी अच्छा प्ले आउट कर रहा है। साथ ही साथ देखेंगे तो एलएमई में जो स्टॉक्स है या इन्वेंट्री है वो भी काफी लोअर लेवल्स पे है। तो जिंक मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड में ही है। 290 के अराउंड आता है तो इंट्राडे में बाइंग कर सकता है। इंट्राडे के लिए अगर कोई बाय कर रहा है तो 288 के स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर कोई 1-2 दिन के लिहाज से बाय कर रहा है तो 287 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 298 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिन में हम लोग देख सकते हैं। यार एक अच्छी तेजी भी आ गई है, तो स्टॉप लॉस बिना लगाए मत ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी तरह, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है, किसी भी तरफ का मूवमेंट दिख सकता है। आर्यू पटेल है अहमदाबाद से, चांदी इन्होंने 69,350 रुपए में सेल किया है। जय, क्या सलाह देंगे? 69,350 में सेल है इनकी। देखिए चांदी ओवरऑल लास्ट 3 से 4 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो ये एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रख सकते हैं। 70,000 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा है। अगर 70,000 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेकआउट आ जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर से ये अपट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। बट अगर वो लेवल नहीं आता है और अगर उसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो एक इनको छोटा डिप मिल सकता है जो लगभग 68,800 तक का होगा। तो ज्यादा बड़ा मंदी नहीं है चांदी में। सेल अगर है तो स्टॉप लॉस के साथ में रखिए, और 68,800 के अराउंड आता है तो वहां पे एग्जिट करें। जय, 785 पे क्या कॉपर सेल करे? आर्यू पटेल साहब पूछ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऊपर के काफी तेजी आ गई है, सेल करना चाहिए, या ट्रेंड अभी पॉजिटिव है तो बचना चाहिए सेल से? जी मैं इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट में हूँ। मुझे लग रहा है कि कॉपर में जो रैली है वो और कंटिन्यू होगी। एलएमई सीएमई दोनों साइड में फंड हाउसेस का भी जो पॉजिटिव बाइंग हो रहा है वहां पे। स्टॉक्स लोअर एंड पे है। टेक्निकली इसने कॉपर के जो फ्यूचर्स है जनवरी और फरवरी के दोनों में आज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो मुझे लग रहा है जो इनका सेलिंग लेवल ये जो बोल रहा है कि 785 तक आ सकता है, अगर वहां पे आता है, 775 तक अगर आता है तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। अपसाइड में सेलिंग अवॉइड करें। मुझे लग रहा है ये 800 तक के लेवल्स आने वाले वीक में देख सकते हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से, राजीव जी आपसे पूछ रहे हैं, आज शाम के लिए गोल्ड में कोई ट्रेड है क्या? का ही ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि हमारा लेवल थोड़ा अब नीचे का रह गया है, 56,200 के स्तर पे हमने बाइंग के लिए हम बोला है, बट थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ये 56,360 के आसपास भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए छोटा स्टॉप लॉस रखे अराउंड 56,240 का, और ऊपर में टारगेट लेके चल सकते हैं 56,550 से 56,600 के। राजीव जी फटाफट से बता दीजिए। अभिषेक हैं दिल्ली से, एनजी में ऑप्शंस की रणनीति कुछ है क्या आपके पास? देखिए एनजी में ऑप्शन में मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एनजी पुल बैक दिखा सकता है, बट पुल बैक के लिए अभी मैं बाइंग की एडवाइस नहीं करूंगा। तो ऑप्शन में कॉल ऑप्शन है 300 रुपए का, वो करीबन 9 रुपए 40 पैसे चल रहा है। तो 9 रुपए 40 पैसे पर एक कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगा लें 4 रुपए का, मतलब 5 रुपए जाने को रहेंगे। और अगर ये पुल बैक रैली मिल गया एक्सपायरी से पहले तो दिस कॉल कैन बिकम डबल, मतलब 18 से 20 रुपए भी हो सकती है। अदरवाइज ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और लेवल नीचे को भी देखने को मिल सकते हैं। सोच ले आपको क्या करना है। एल्युमिनियम पे पवन कानपुर है, 220 रुपए 30 पैसे में सेल कर दिया है। जय, छोटा जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में, क्या करना चाहिए? सेल कर दिया 220 पे, एग्जिट करना चाहिए। मुझे लग रहा है तेजी है और ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तो मैं यहाँ पे लगभग 223 के अराउंड आता है तो वहां पे एग्जिट के सलाह दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश की। बचे हुए सवाल कल लेंगे हम, आपके एक भी सवाल छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। शुक्रिया सर आप सभी का। चलिए वक्त हो गया है स्वदेश विशेष का। ब्रेक के बाद जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्ते।